उधर ना फेंके, हाँ इधर उधर ना फेंको, साफ रखो भाई गली मोहल्ला, इधर उधर ना थूको, हाँ इधर उधर ना थूको, हाँ इधर उधर ना थूको। अरे कलवा की अम्मा, ओहो पता नहीं कहाँ बैठ गई जाके। अरे कलवा एक जाके अम्मा कहीं बैठी हो तो बुला दिला, हम इधर आवाज दे रहे हैं। हम तो इसलिए तुमको बुला रहे थे कि घर की हालत देखो क्या हो रही। ये कूड़ा करकट पन्नी में भर के तुम यहाँ रख दी हो, और यहाँ देखो पन्नी में भर के तुम घर की झाड़ू पोछा सब धूल करता वगैरह भर के रख दी हो। कोई आएगा तो हंसी नहीं उड़ाएगा। इस तरह कबाड़ घर में रखते हैं। देखो आज एक दोस्त आ रहा है हमारा, जल्दी से कम अपना ये हिस्सा तो घर का साफ सुथरा कर दो, ताकि वो आके हंसी तो ना उड़े हमारी है। तो चलिए आज जाइए दूध लेके आइए, तब तक मैं घर को साफ सुथरा कर देती हूँ। अरे घर तो साफ हो गया भाई, घर में कबाड़ खाना सब कहाँ चला? हाँ अच्छा आप समझ में आया है। हाँ घर तो अपना तुम साफ सुथरा कर दी है, लेकिन एक काम बहुत गलत किया तुमने। अब समझ में आ रहा मेरे। हाँ अरे हम घर में घुसते वक्त देखे कि घर के सामने सड़क पर ये बड़ी बड़ी पन्नी में कूड़ा भरा रखा हुआ है सड़क पे। तो इसका मतलब ये सब सफाई करके तुम पन्नी में कूड़ा भर के घर के सामने सड़क पे रख दी हो है। ये तो काम गलत किया। कूड़ा कचरा चाची घर के बाहर नहीं रखेंगे तो क्या घर के अंदर रखूंगी? अच्छा है, इसका मतलब तुम ही करी हो। अरे इससे तो अच्छा है कि वो कूड़ा करकट सब ला के हमारी खोपड़ी में धर दो। हाँ यही अच्छा रहेगा, कम से कम हम चालान से तो बच जाएंगे। और क्या? अरे कूड़ा फेंकने से कभी चालान नहीं होता है। अरे गाड़ियों का होता है चालान, कभी इंसान का नहीं होता है। सबका होता है। इस तरह की हरकतों से भी चालान हो सकता है, समझ गई? अरे याद नहीं अपने क्षेत्र में हवलदार जी अक्सर आकर के क्या कहते रहते हैं कि आप लोग अपने घर का कूड़ा करकट इस तरह से सड़क पे कतई नहीं फैलाइएगा, और वो भी पन्नी में भर भर कर ऐसे रख देते हैं तो ये जो है बाहर निकल के गंदगी फैलाता है, और उससे जो है 2 दिन बाद वो सड़ करके कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खी वगैरह जन्म लेते हैं उसमें, और वही मच्छर मक्खी जब कीड़े मकोड़े हमारे घर में पहुंच करके हमको काटते हैं, हमको बीमारी देते हैं, संक्रमण देते हैं, संचारी रोग देते हैं। तो इसीलिए गंदगी वैसे फैलाने के लिए वो मना करते हैं। तो हम लोगों को चाहिए इस तरह से गंदगी सड़क पे न डाल करके अपने घर में 2 रंग का छोटा छोटा डस्टबिन बना के रखें, एक नीला डस्टबिन और एक हरा डस्टबिन। तो उससे क्या होगा, कूड़ा करकट हम लोग उसी पे रख सकते हैं, क्योंकि घर में 2 ही तरह का कूड़ा निकलता है। एक होता है जैसे सब्जी बनाते वक्त सब्जी का छिलका, सड़ा हुआ कोई टमाटर है, कद्दू है, लौकी है, बैगन है, तोरई है, इस तरह की सब्जी जब गर्मियों में सड़ जाती है तो हम लोग जो है उसको पन्नी में भर करके ऐसे ही सड़क पे डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है, वही गाड़ियां गुजरती है पन्नी के ऊपर से, तो वो सड़क पे फैल जाता है, और वहीं पे कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खी हमें बीमारी देते हैं। तो अपने घर में 2 रंग का डस्टबिन बनाएंगे तो अपना कूड़ा हम उसी में रख सकते हैं। तो इस तरह का जो गीला बजबजाता हुआ कचरा है उसको हम हरे वाले डब्बे में रखें, और जो सूखा कचरा होता है झाड़ू वाड़ू मार के पत्ती है, कागज है, धूल करता है, मिट्टी है, वो सब हम सूखा वाला कूड़ा यानी नीले वाले डस्टबिन में रखना चाहिए। तो इससे क्या होगा, सड़क पे कूड़ा नहीं फैलेगा। और पन्नी का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पन्नी हमारे प्रदेश में पूरी तरह प्रतिबंधित हो चुकी है। बहुत से लोग चोरी छुपे पन्नी बेच रहे हैं, और बहुत से दुकानदार भाई खरीद भी रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं आपके नगर में छापेमार दर चल रहा है, जो कि पन्नी बरामद करने का काम करता है और दुकानों का संस्थानों का चालान करता है। अगर आपके पास या किसी के पास भी पन्नी पाई गई मौके पर तो उसका चालान हो सकता है। तो चालान से बचने के लिए पन्नी का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। हो सके तो कपड़े का थैला इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे पुराने समय में बड़े बुजुर्ग लोग कपड़े का थैला हाथ में लेके निकलते थे। देखिए बाबूजी के पास लाल झंडी लगी हुई है, इसमें कोई खतरा नहीं है, कोई संक्रमण नहीं होता, कोई बीमारी नहीं फैलती। आप इसमें आराम से अपने खरीदारी करके लाइए और सुरक्षित रहिए। तो पन्नी का इस्तेमाल बिल्कुल न करें, क्योंकि पन्नी जो है वही नालियों को जाम करती है, जगह को नालियों को चौक करती है, जिससे पानी सड़क पर आकर के सड़ता है, वही बीमारी को जन्म देता है। तो पन्नी का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। और हमारे कुछ मसाला गुटखा पान खाने वाले साथी हैं जो ऐसी एक लत है, जो दिन भर वो पान मसाला कहीं बैठ करके खाते मिलते हैं, और जहां बैठे रहते हैं वहीं पे मसाला मुंह में भर जाने के कारण वहीं पे सड़क पे थूकते रहते हैं। तो ये भी एक सामाजिक अपराध है।
जहाँ भी चाहे वहाँ थूकिए नहीं। अगर थूकना है तो नगर निगम का कहीं डब्बा रखा है, थूकदान रखा है या बहती हुई नाली है, उसमें थूकेंगे तो आपका जो थूक का भी संक्रमण होता है उससे हमारा समाज बचा रहेगा। तो इधर उधर थूकना ये भी एक वर्जित है और ये भी एक सामाजिक अपराध है। देखो आज सभी को है देना ये संदेश, देखो आज सभी को है देना ये संदेश, साफ रहेगा धरती अपनी स्वस्थ रहेगा देश, यही संदेश, यही संदेश, यही संदेश, यही संदेश। ये कार्यक्रम साथियों हमारे नगर निगम झांसी के सौजन्य से हमारे हवलदार जी और उनके सहयोगी सभी सफाई कर्मियों के सहयोग से हमने इस देवस्थली खाती बाबा जी के मंदिर पर हमने अपना कीमती समय हमारे कार्यक्रम में आपने थोड़ा सा दिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ हमारा कार्यक्रम समाप्त होता है। आप लोगों ने देखा